नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में यूआईआईसी यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक बार फिर से जो है एओ की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दी गई है। एओ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है वो रिलीज़ कर दी गई है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे एओ की पोस्ट के बारे में, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चा इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है और जो इसका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, ये सारी कंप्लीट डिटेल हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली जो है आपकी हेल्प की जाएगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लेना, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और जो पोस्ट निकाली गई है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1। तो जो है 200 पोस्ट के ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि स्केल 1 के अंदर ये पोस्ट आती है। तो आइए हम देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे देख लेना, वैकेंसी के अंदर बताया गया है सबसे पहले यहाँ पे स्पेशलिस्ट की पोस्ट निकाली गई है। तो स्पेशलिस्ट की कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई, तो यहाँ पे देख लेना टोटल 100 पदों पर जो है पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट निकाली गई है वो 100 पोस्ट निकाली गई है। तो रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई है। केमिकल इंजीनियर्स मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर की यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई। डेटा एनालिटिक्स की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई और लीगल की यहाँ पे वैकेंसी 20 निकाली गई। तो इस हिसाब से स्पेशलिस्ट की जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है 100 वैकेंसी स्पेशलिस्ट की निकाली गई है, जो कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलिए हम जर्नलिस्ट की वैकेंसी देख लेते हैं। तो जर्नलिस्ट की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जर्नलिस्ट की भी 100 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 200 वैकेंसी निकाली गई है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट को मिला दिया जाए। तो आइए इनकी भी कैटेगरी देख लेते हैं। जर्नलिस्ट की वैकेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एओ की जो स्पेशलिस्ट वैकेंसी है तो यहाँ पे देख लेना, एससी कैटेगरी की यहाँ पे 15 वैकेंसी हैं, एसटी की 7 हैं, ओबीसी की 27 हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं, जर्नल की 41 हैं। टोटल यहाँ पे 100 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लेना, स्पेशलिस्ट की अभी यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे एओ जर्नलिस्ट की वैकेंसी की बात की है। एससी की यहाँ पे 15 वैकेंसी है, एसटी की 8 वैकेंसी है, ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है और जर्नल की यहाँ पे 40 वैकेंसी है। तो यहाँ पे 100 वैकेंसी है। तो स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों की 100 वैकेंसी आई है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट मैंने करके बता दिया है किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में नेपाल और भूटान वाला भी जो है अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस नोटिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 30 सितंबर 2024। तो जो आपकी डिग्री है, जो भी आपका प्रूफ है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 30 सितंबर 2024 से पहले जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट की जो है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले या तो आपने बीई की हो या फिर आपने बीटेक की हो किसी भी डिसिप्लिन से विद मिनिमम 60% से, और जो SC ST के बच्चे होते हैं उनके लिए 55% क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। और साथ में यहाँ पे और होता है, ये हिंदी का मतलब एंड का मतलब और है, और साथ में इसके साथ में आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसके अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपने PGDM की हो इन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर तो अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा या आपके पास क्या होना चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए ME आपने की हो, MTech की हो किसी भी डिसिप्लिन से, और साथ में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, या फिर PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके पास या तो ICAI यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने BCom की हो विद मिनिमम 60% मार्क के साथ, और ST ST का जो बच्चा होता है
उसने 55% अंकों के साथ की हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसने एमकॉम की डिग्री पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो बीई बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% अंकों के साथ, और SC ST वाला बच्चा जो है 55% अंकों के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक या फिर BE डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेट्रॉनिक्स के अंदर या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर विद मिनिमम 60% अंकों के साथ। SC ST बच्चे जो हैं वो 55% अंकों के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स और स्पेशलिस्ट की बात करें तो BE BTech की डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए जो MC वाले बच्चे होते हैं, या फिर IT के अंदर होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएट इन स्टैटिकल्स के अंदर होने चाहिए, डेटा साइंस के अंदर होनी चाहिए, एक्चुरियल साइंस के अंदर होनी चाहिए विद मिनिमम 60% अंकों के साथ। तो इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट के अंदर जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं लीगल की वैकेंसी का भी ये जो है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, तो लॉ के अंदर जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% अंकों के साथ। SC ST वाले बच्चों के साथ 55% की डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे लीगल के लिए। उसके बाद जर्नलिस्ट की बात करें तो जर्नलिस्ट में द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क के साथ। तो ऊपर जो हमने सारी जो एलिजिबिलिटी डिस्कस की है जैसे कि लीगल की पोस्ट हो गई, डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट की पोस्ट होगी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात होगी, फाइनेंस की बात हो गई, रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी, ये सारी जो पोस्ट थी ये जो है स्पेशलिस्ट के अंदर निकाली गई थी। अब जर्नलिस्ट की जो पोस्ट निकाली गई थी 100, उस पोस्ट के लिए जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए मिनिमम आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम में की है, आपने BCA किया है, BSc किया है, BA किया है, कुछ भी किया है, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है मिनिमम 60% अंकों के साथ तो आप जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आप जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में कोई भी अगर आपका डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। आगे हम चलते हैं और देख लेते हैं और क्या कुछ बताया गया। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है सेकंड पॉइंट पे, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव ऑन बिफोर 30 सितंबर 2024। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपकी, जो भी आपकी यहाँ पे डिग्री मांगी गई है, ग्रेजुएशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, वो सारी डिग्रियाँ आपकी 30 सितंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। दोज हु हैव रिटन फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 सितंबर 2024 एंड दोज रिजल्ट हैड डिक्लेयर्ड आफ्टर 30 सितंबर 2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट जो है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो 30 सितंबर 2024 के बाद आने वाला है तो वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई ना करें, मतलब अपीयरिंग वाले बच्चे इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ए मस्ट, तो कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी जो है आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा नहीं मांगा गया, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखें तो यहाँ पे एज की बात की गई है। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, ए कैंडिडेट मस्ट ऑन मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर जो है आपकी होनी चाहिए। मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। और एज की काउंटिंग यहाँ पे 30 सितंबर 2024 से जो है आपकी एज की काउंट की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले तो 1/10/1994 से पहले जो है आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 30 सितंबर 2003 के बाद जो है आपका जन्म नहीं होना चाहिए। या तो आपका जन्म 1/10/1994 को होना चाहिए, या फिर आपका जन्म जो है 30/9/2003 को होना चाहिए, या फिर इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST को यहाँ पे 5 साल, OBC को 3 साल, और जो PWBD कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे 10 साल का रिजर्वेशन जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद हम आगे चलें तो देख लेते हैं आगे और क्या कुछ यहाँ पे बताया गया। ये डेफिनेशन दी गई है एक्स सर्विसमैन की, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी से आगे चल रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जो है वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कितना आपका चार्ज लगेगा यहाँ पे, तो कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन ऑल एप्लीकेंट अदर देन SC ST PWBD परमानेंट एम्प्लॉयज
PSIG कंपनी जो है ये 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज प्लस GST एप्लीकेबल आपका लगेगा। और ये जो SC ST जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे 250 रुपये चार्ज लगेंगे, सर्विस चार्ज ओनली प्लस GST एप्लीकेशन। तो आप समझ गए होंगे SC ST के बच्चों को छोड़कर बाकी जितने भी बच्चे हैं, जर्नल का हो गया, OBC का हो गया, EWS का हो गया, उन सभी के 1000 रुपये लगेंगे। और बाकी SC ST PWBD कैंडिडेट के यहाँ पे 250 रुपये जो है वो चार्ज लगने वाले हैं। कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कभी आप नोटिफिकेशन पढ़ ले और तैयारी करना स्टार्ट कर दे और आपको डेट का ही ना पता चले। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है इसके कब से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे देख लेना 15 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पे 5 नवंबर 2024 रखी गई है। तो 15 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में आप अपना फॉर्म कभी भी डाल सकते हैं। मेरा सजेशन है जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म डाल दीजिएगा, पहले या दूसरे दिन ही, और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 5 नवंबर तक ही आप अपनी जो फीस है वो सबमिट करवा सकते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे तो जब भी आपका टेंटेटिव एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले जो है आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं कब इसकी जो है एग्जाम डेट रखी गई है टेंटेटिव, आइए बता देता हूँ वो भी। यहाँ पे बताया गया है ये रहा नोट के अंदर। तो डेट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी 14 ऑफ दिसंबर 2024। तो 14 नवंबर 2024 को आपका जो है एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा 2024 को AO की पोस्ट का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी 14 अक्टूबर नहीं आई है, आज माफ़ कीजिएगा 14 ही अक्टूबर है। तो 1 महीना है आपके पास अपने एग्जाम के लिए, तो जी जान लगा दीजिएगा, काफ़ी अच्छी ये पोस्ट रहती है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको डिटेल्ड गाइडलाइंस पढ़नी होंगी, जो कि नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़वा रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरे पॉइंट में जो है आपको अपनी पेमेंट ऑफ फीस करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट में जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। द सिलेक्शन फॉर डिसिप्लिन विल बी मेड ऑन द बेसिस ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए रहने वाला है, सबसे पहले हम जो एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं वो स्पेशलिस्ट पोस्ट का देखने वाले हैं। तो स्पेशलिस्ट पोस्ट में जो है आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट पोस्ट के अंदर आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शनल टाइम भी यहाँ पे रखा गया, 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। और जो लैंग्वेज होगी एग्जाम की वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। एग्जाम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ जो है फाइनेंशियल सेक्टर के जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मिनट्स समय दिया जाएगा, माफ़ कीजिएगा 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद इन एन एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन की बात करें तो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 45 मिनट इसके अंदर दिए जाएंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपसे पूछे जाएंगे। टोटल जो है 200 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और 250 मार्क्स का ये जो पूरा पेपर आपका रहने वाला है और 150 मिनट पूरे एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेशलिस्ट के बाद जो है जर्नलिस्ट के एग्जाम की बात कर लेते हैं। क्या कुछ पूछा जाएगा जर्नलिस्ट के अंदर। रीजनिंग पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे जो कि 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जीके जीएस की बात करें तो विद फाइनेंशियल सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, 25 मिनट जो है आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के, 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। टोटल की बात करें तो 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 250 मार्क्स यानी 250 मार्क्स के रहेंगे और टोटल 150 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है
प्री एग्जाम के बाद जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका लिया जाएगा। बोथ जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों पोस्टों के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है वो सेम रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या कुछ पूछा जाएगा, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये 30 मिनट्स का आपका रहने वाला है। ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स का 30 ही मार्क्स का रहेगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का लिखना होगा और एसे 20 मार्क्स का लिखना होगा। ये दो लिखने होंगे आपको 30 मार्क्स के। उसके बाद हम बात करें, आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है। आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव। ये फर्स्ट एग्जाम में जो आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जो प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे देख लेना। ऑल द क्वेश्चन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप अल्टरनेटिव चॉइस आउट ऑफ विच विल बी इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट करेक्ट आंसर एंड माउस क्लिक दैट अल्टरनेटिव शी करेक्ट। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मेड कैंडिडेट। ईच रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 मार्क असाइंड टू क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड पेनल्टी। तो यहाँ पे देख लेना 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है इसके अंदर रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, देख लेना, देयर विल बी सेक्शनल वाइज कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे रखी गई है। जैसे सेक्शनल टाइम दिया गया था ना ऊपर मैंने सिलेबस में बताया, तो सेक्शनल कट ऑफ भी इसके अंदर रखी गई है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे बताया गया। टेस्ट वाइज स्कोर गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइंस कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, टाइम बढ़ाने वाली चीज़ है, बस जो है नोटिफिकेशन को लॉन्ग कर देते हैं ये। बाकी हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है, और देख लेते हैं कहाँ गया वो, खो गया क्या। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और देख लेते हैं इंटरव्यू। यहीं थे ना हम, ठीक है यहीं थे हम। गाइडलाइंस विजुअल ये हो गया था। उसके बाद जो है आपका जो प्री एग्ज़ाम के बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बाद जो है आपका इंटरव्यू भी इसके अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ लिखा गया था, कहाँ गया, अभी तो यही था। इंटरव्यू से रिलेटेड डाउनलोडिंग कॉल लेटर, रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, वेरिएशन। इंटरव्यू का ये रहा, तो ये रहा देखा, इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अप 3 टाइम्स। तो वैकेंसी के 3 गुना बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिस्पेक्टिव कैटेगरी डिसिप्लिन इंटरव्यू विल बी कंडक्ट एट सेलेक्ट सेंटर्स। वेटेज रेशो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 75-25। तो ये रेशो आपका जो है इंटरव्यू का रहने वाला है। उसके बाद हम आगे चले और देख लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स। ये कोई भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। प्रोबेशन ये भी नहीं है, और देख लेते हैं सैलरी वगैरह कहीं दी है तो ये रही। 5 year इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड इन इवेंट्स देयर रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी बिफोर एक्सपायरी ऑफ ब्लड पीरियड बॉन्ड पीरियड लाइबल पे डैमेज इक्विलेंट एक्चुअल ग्रोस सैलरी पेड हिमसेल्फ अमाउंट ग्रोस सैलरी ईयर। इन एडिशन द रिजाइन शेल लाइबल पे अमाउंट 35,000 35,000 ओनली टुवार्ड्स ओरिएंटेशन अपस्किल कॉस्ट। उसके बाद हम आगे चले तो ये डिडक्ट की गई है अगर आप रिज़ाइन से पहले देते हैं, वो बड़ी बात दी गई है। सैलरी आपको ये मिलेगी, यहाँ पे देख लेना। बेसिक पे इन द स्केल ऑफ रेट 50,000 से लेके 50,000, 925, 2,500, 85,000, 2,710। तो ये जो आपकी मिल मिला के जो है सारे कुछ मिलाकर जो है आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे देख लेना सैलरी आपको 88,000 पर मंथ मिलने वाली है अप्रोक्स। तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ये मत कहना कि वैकेंसी कम है। अब 88,000 सैलरी होगी तो डेफिनेटली जो है जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी डिफिकल्ट होगा, एग्ज़ाम लेवल है वो भी डिफिकल्ट होगा, और जो वैकेंसी है वो भी आपको कम देखने में मिलेगी। तो 88,000 आपको इसके अंदर पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। और तो इसके अंदर आई थिंक कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे जो है ये बाकी बताया गया है फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब जो है ये आज ही की डेट है, देख लेना। प्लेस चेन्नई, माफ़ कीजिएगा कहाँ गया वो, तो यहाँ पे देख लेना आज ही का ये नोटिफिकेशन है, और कल से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो है अपना जो यूआईआईसी के द्वारा जो है एओ का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है।
नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पोस्ट कितनी आई है? 200 इसके अंदर जो है वो पोस्ट आई है। 100 जर्नलिस्ट की है और 100 स्पेशलिस्ट की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहीं पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।